नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी की आंधी चल रही है। नेताओं की जबान तलक हो चली है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है। इस बार बहस का केंद्र बनी है बिहार की कानून व्यवस्था, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया पोस्ट ने माहौल को गर्मा दिया है। लेकिन सियासी तड़का तब लगा जब जनसुराज अभियान के अगुवा और रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला। न केवल लालू यादव की पोस्ट पर कटाक्ष किया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति तक पर सवाल उठाकर सियासी हलकों में सनसनी फैला दी। पूरा विवाद लालू प्रसाद यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरते हुए लिखा, नीतीश बतावे कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। उन्होंने आगे लिखा, नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दाम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं रही जितनी इस शासन में है। लालू यादव के इस बयान ने नीतीश सरकार की कार्यशैली और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और बड़े सवालिया निशाने पर उनको लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब प्रशांत किशोर इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सारण जिले में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पीके ने बेहद तीखे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर लालू यादव कानून व्यवस्था की बात करें तो ये वैसे ही है जैसे जंगल का शेर कहे कि अब से वह शाकाहारी हो गया है। शेर बोले कि मैं दूध पीऊंगा, पत्ता खाऊंगा, ये हास्यास्पद है। बिहार के लोग सब जानते हैं कि उनके समय में क्या स्थिति थी, जिनके कार्यकाल को जंगल राज कहा गया है। वो अगर अब विधि व्यवस्था पर उपदेश दें तो ये जनता का अपमान है। प्रशांत किशोर ने यही तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर मैं कुछ कहता हूँ तो सरकार की ओर से मानहानि का केस करने की बात कही जाती है। मैं तो खुद कहता हूँ मेरे खिलाफ मानहानि का केस करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत अब ठीक नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा। पीके का यह बयान न केवल तीखा था, बल्कि राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं को भी लांघता नजर आया। उन्होंने जिस तरह से नीतीश की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी की, उसे लेकर विरोधी खेमे में तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है। वहीं पीके के समर्थक इसे सच्ची बात कहकर प्रचारित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की ये टिप्पणियां, जो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर ही थी, उनके पुराने तेवरों की याद दिलाती है, जब वे एक सियासी रणनीतिकार के बजाय जमीन पर उतरकर बदलाव की राजनीति करने का दावा कर रहे थे। अब वो बिहार की सियासत में तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए लालू नीतीश दोनों एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। लालू यादव, जिनकी छवि एक समय मजबूत सामाजिक न्याय योद्धा और जनता के नेता के रूप में थी, वे अब सोशल मीडिया के जरिए सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन उनके इन बयानों को उनके आलोचक सियासी पाखंड बताते हैं। प्रशांत किशोर की टिप्पणी इस सोच की पुष्टि करती है, जहां वो कहते हैं कि जो खुद जंगल राज का प्रतीक रहे हो, वे अब कानून व्यवस्था की बात करें तो यह जनता के साथ एक मजाक है। जी हाँ, कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में फिलहाल एक त्रिकोणीय खींचतान देखने को मिल रही है। लालू यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच एक तरफ अतीत की विरासत, दूसरी ओर सत्ता की जिम्मेदारी और तीसरी तरफ बदलाव का दावा। लेकिन किसकी बात जनता तक सच्चाई की तरह पहुंचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।